हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियोस में हमने जैसा कि जाना था इज एमआर यानी कि विदाउट मेन वर्ब सेंटेंसेस, तो आज दूसरी सीरीज है वॉज वर्ड, ये भी विदाउट मेन वर्ब सेंटेंसेस वाली है। और मैंने आपको बता दिया था कि विदाउट मेन वर्ब सेंटेंस यानी कि मेन वर्ब के बिना यूज होने वाले कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, वॉज वर्ड यानी कि था, थी, थे, यानी कि पास्ट, जो आप पास्ट में कर चुके हैं। यानी कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एमआर पढ़ाया था, तो ये क्या है, पास्ट हो गया। तो इसी तरीके से कुछ सेंटेंसेस हैं, तो चलिए जान लेते हैं। जैसे कि पॉजिटिव में आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले याद रखना है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। याद रखना कि इसमें मेन वर्ब नहीं आएगी। और नेगेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। याद रखना हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट आएगा, यानी कि नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, जिसमें नॉट आए। ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव यानी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब और क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाना अगर आप कर रहे हैं तो। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं व्यस्त था मतलब मैं बिजी था, तो क्या बोलेंगे, आई वॉज बिजी। बहुत सिंपल है, आई वॉज बिजी। नेक्स्ट आप देखेंगे, वे बीमार थे, तो क्या बोलेंगे, दे वर सिक। मैं के साथ वॉज आया, आपने गौर किया, वे के साथ वो मेरी दोस्त थी, मतलब पास्ट है, वो मेरी दोस्त थी लेकिन अब नहीं है, तो शी वॉज माई फ्रेंड। नेक्स्ट आप देखेंगे, वो मेरा दुश्मन था लेकिन अब नहीं है, he was my enemy। नेक्स्ट आप देखेंगे, कल 5 जून थी, कल 6 जून थी, कल 7 जून थी, जो भी डेट थी, तो क्या बोलेंगे आप, it was 5 जून। देखिए वो, कल, ये सब क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आया, was आया। और कहानी रोचक थी, तो the story was interesting। और देखेंगे आगे हम देख रहे हैं निगेटिव, नहीं, यानी कि नेगेटिव देख रहे हैं। कौन सा, was वर्ड में निगेटिव। तो कैसे होंगे, भारत में 29 राज्य नहीं थे, तो there were not 29 states in India। यानी कि वर्ड क्यों आया, क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल में हमेशा वर्ड लगाएंगे, सिंगुलर में हमेशा was लगाएंगे। लेकिन ये याद रखने वाली बात है कि I के साथ भी was ही लगेगा। ठीक है। कल सर्दी नहीं थी, तो it was not cold yesterday। कल मतलब होता है yesterday, cold यानी सर्दी, was यानी थी, और not यानी नहीं। नेक्स्ट आप देखेंगे, राम और श्याम नियमित नहीं थे। नियमित यानी कि वो रेगुलर नहीं थे, तो क्या बोलेंगे, राम एंड श्याम। अब आप बोलेंगे कि राम भी सिंगुलर है, श्याम भी सिंगुलर है, तो इसमें वर्ड क्यों आया, राम और श्याम मिलके क्या हो गए, 2 हो गए ना, तो प्लूरल हुआ, तो वर्ड लगाएंगे। तो राम एंड श्याम वर नॉट रेगुलर। ठीक है। आगे देखेंगे, आगे क्या होगा, कौवा प्यासा नहीं था, यानी कि क्रॉ वॉज नॉट थ्रस्टी। जानवर खेत में नहीं थे, तो क्या, एनिमल्स वर नॉट इन द फील्ड। नेक्स्ट, छत पर चोर नहीं था, ये सिंगुलर है, तो देयर वॉज नॉट थीफ ऑन द रूफ यानी होता है छत। ठीक है। ऑन द रूफ यानी पर। ठीक है। आगे आप देखेंगे, तो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इंटेरोगेटिव आ गए हैं। इंटेरोगेटिव यानी कि हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो क्या यह तुम्हारी गाड़ी थी, तो क्या होगा, was this your car? क्या राजू कानपुर में था, तो was राजू इन कानपुर। क्या मैं उस समय चुप था, तो was I silent at that time? ये सारे सवाल हैं। क्या मतलब होता है, सवाल पूछना, खुद से सवाल करना, दूसरों से सवाल करना, तो क्वेश्चन मार्क लगता है, तो सभी में आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। नेक्स्ट आप देखेंगे, क्या वे स्वस्थ थे, यानी कि वर दे हेल्दी। आपने इतने सारे सेंटेंसेस देखे, तो आपने देखा होगा इसमें मेन वर्ब नहीं आई है, तभी तो इसका नाम है विदाउट मेन वर्ब सेंटेंसेस, यानी वॉज वर्ड यानी था, थी, थे। बाकी सारी आपके लिए बहुत सिंपल होने वाली है। क्या तुम वहां थे, वर यू देयर, क्या वह लंबी है,
क्या वह लंबी है कद में? तो was she tall? इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखें, तुम्हारे पिताजी नाराज क्यों थे? अब ये भी सवाल है, तुम्हारे पिताजी नाराज क्यों थे? तो why was your father angry? Why were your father angry? was इसलिए आया क्योंकि एक की ही बात हो रही है, इसलिए was आया। मेरे दोस्त का जन्मदिन कब था? तो when was my friend's birthday? when यानी कब होता है, was था, friend's birthday मतलब मेरे दोस्त का बर्थडे कब था। ठीक है, तुम कैसे थे यानी कि how were you? you यानी प्लूरल है तो how were you होगा। कल मौसम कैसा था? जैसे कि आप देखेंगे कैसे के लिए हम क्या लगाएंगे? कैसे के लिए हम लगाएंगे how was the weather yesterday? yesterday यानी कि कल, बीता हुआ कल, और अभी हम पास्ट की बात कर रहे हैं इसलिए yesterday लगाया, भूलना मत। उसके बाद मेरी किताब कहाँ थी? मेरी किताब कहाँ रखी हुई थी? जो भी है, where was my book? where was my book मतलब मेरी किताब कहाँ थी? where was my book? ठीक है, मकान का मालिक कौन था? तो who was the owner of the house? ये याद रखेंगे। ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हो सकता है इस तरह के ना हो लेकिन आपके बोलचाल में जरूर होते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें और मुझे कमेंट में बताएं आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।